एक भक्त हुआ, उनका नाम था माधव दास। जगन्नाथ जी इतने प्रसन्न रहते थे कि जब श्री माधव दास जी जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते थे तो ब्रह्म वेदी पर बैठे श्री जगन्नाथ जी ऐसे झूमते थे माधव दास जी को देख करके, और सारे भक्तजन माधव दास जी की जय जयकार करते, जय हो माधव दास की जय हो। देखो इनको देख के जगन्नाथ जी प्रसन्न हो जाते। परंतु माधव दास जी को ये बहुत उचित नहीं लगता था। माधव दास जी एकांत में जगन्नाथ जी से कहते, इतनी यश कीर्ति इतना सम्मान मुझे क्यों मिल रहा है? भगवान बोले, तुम्हारी भक्ति है इसलिए मिल रहा है। बोले, भक्ति से यश कीर्ति सम्मान नहीं, जगन्नाथ मिलता है। वो तो आ नहीं रहा मंदिर छोड़ के, बाहर इतनी यश कीर्ति वैभव करवा रहे हो। कि ठाकुर जी आपकी चाल है, ये यश कीर्ति वैभव ऐश्वर्य इन सब में बंधवा करके आप मेरे को सांसारिक भाव में डुबोना चाहते हो, इसलिए इतना यश वैभव मुझे मिल रहा है। लेकिन जगन्नाथ जी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। ये बात बिल्कुल सत्य बंधु, हमारे वृंदावन में कहते हैं, भ्रातः तिष्ठ तले तले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणि कंठाम कुरु सम्मानम कलयाति घोर गरलम। कलयुग में यदि विष कुछ है तो सम्मान। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचम पुमानम सुधा श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मात्यज। देव वो जो अमृत पिए, लेकिन देवों के देव कौन? महादेव, जो विष पान करें। मतलब सम्मान को ही यहीं पर, यहां से नीचे उतरने ना देवे, बस उसको जीवन में आने ना देवे, वो ही श्रेष्ठ है इस संसार में। माधव दास जी अब जगन्नाथपुरी में ऐसी जगह ढूंढने लगे जहां उनका अपमान हो जबरदस्ती, लेकिन स्थिति है वो बेचारे जहां जाए वहीं उनका सम्मान हो। जिस गली से जाए वहीं लोग पुष्प वर्षण करें, जिस घर में भिक्षा पाने के लिए जाए 56 भोग बनाए जाए। दास जी बोले, ऐसी कोई जगह ढूंढो जहां मेरा अपमान हो, बताओ। माधव दास जी खोजते खोजते गली में गए तो वहां क्या देखा कि गली मोहल्ले के बच्चों के पीछे एक बूढ़ी माता जी डंडा लेकर खिसिया के भाग रही थी। माधव दास जी बोले, बहुत बढ़िया, मेरी यजमान मिल गई आज, जी बढ़िया यजमान है। सब गली मोहल्ले के लोग कह रहे थे खिसियामनी मैया सब पे खिसियाती रहती है। माधव दास जी उसके घर पहुंच गए। कहो बाबा कैसे आए? भिक्षा लेवे आए हैं मैया, कुछ पवाओ, हम घर घर जाके भिक्षा पाते हैं, आज आपके घर का नंबर आया है। मैया बोली, अच्छा बैठो। बैठा करके जो दो चार रोटी थी बासी दे दी। माधव दास जी जगन्नाथ जी को निवेदित करते हुए प्रेम से उसको पाया, चले गए। दूसरे दिन फिर आ गए। मैया बोली, यहाँ ने तो भैया हम बिना पैसा के नौकर बना लिए, रोज रोज आ जाए। बाबा आज कैसे? बोले, मैया बड़ा स्वाद आया कल के आपकी भिक्षा में, इसलिए हम तो दोबारा यहीं आ गए। मैया भीतर गई, आज भी थाली लगाई, लेकिन आज किसी में नमक ज्यादा डाल दिया, किसी में नमक ज्यादा कर दिया, एक सब्जी में मिर्च ज्यादा झोंक दी। मिर्च लगेगी नमक लगेगा, कल से बाबा नहीं आएगा। लेकिन माधव दास जी ने जैसे ही पाया वो समझ गए। बोले, मैया जबरदस्ती नमक नींबू और मिर्च डाल के लाइए ताकि मैं आऊं नहीं। कहो बाबा कैसी लगी? माधव दास जी बोले, मैया आज तो कल से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। मैया बोली, ये बाबा ऐसे नहीं माने। किसी बात से लड़ाई हो गई थी तो वैसी खिसिया रही थी, इतने में ही माधव दास जी तीसरे दिन फिर आ गए। मैया भिक्षाम दे। मैया लगा रही थी पोंछा, पोंछा पकड़ करके उसी की गेंद बना के दी, घुमा के मारी माधव दास जी, ले भिक्षा ले जा। आ जाता है रोज रोज। जैसे ही पोंछा आकर के मुंह पे पड़ा माधव दास जी के, जय जगन्नाथ जय हो ठाकुर। अब थोड़ी शांति मिली, बहुत सम्मान मिल गया था, अब थोड़ा बराबर हो गया मामला, अब ठीक। पोंछा लेकर के सिर से लगाया। बोले, भैया जो मिले भिक्षा में स्वीकार करना चाहिए, परंतु मैं तो स्वीकार कर लूं, पर पोंछा जगन्नाथ जी को कैसे निवेदित करूं? ले जाकर के उस पोंछे को सुखा दिया, सुखा करके उसके रेशे अलग किए और उसका दिया बना के घी पधरा के जगन्नाथ जी की आरती कर दी, उसी को निवेदित कर दी।